अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लजीज़ आलू गोश्त की रेसिपी। तो आलू गोश्त तो सभी बनाते हैं, लेकिन ये आलू गोश्त होगा देगी आलू गोश्त, बहुत मज़ेदार, खुशबू इतनी अच्छी होगी, जायका इतना लाजवाब होगा कि खाने वालों के हाथ नहीं रुकेंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इसको बनाने की। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 kg गोश्त ले लिया है और इसमें हड्डी भी शामिल है और गोश्त भी है। इस तरीके का आपने गोश्त लेना है। हड्डी वाले गोश्त में जायका ज़्यादा होता है, इसलिए हमने इसको वॉश कर लिया है। उसके बाद एक पतीली ले लें, उसमें आपने थोड़ा ही ऑयल डालना है क्योंकि जो बीफ होता है वो अपनी भी चिकनाई छोड़ता है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 अदद बड़ी इलायची और 1 अदद दालचीनी की स्टिक है, 3 अदद लौंगे हैं, साथ ही इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता। तो ये जो साबुत गरम मसाले हैं इनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। जैसे ही आप देखें कि ये तेल में कड़कड़ाना शुरू हो गए हैं, इसमें आपने 2 अदद प्याज़ें लेनी हैं जिनको आपने रफली कट करना है और इसमें डाल देना है और इसको डाल के हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए यहाँ प्याज ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, तो बस आपको ऐसा ही कलर चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसमें। अब इसमें हम गोश्त को ऐड कर देंगे। तो ये हमने शामिल करके इसको इसके साथ फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसमें जो वाटर होता है या अपना जो इसमें ब्लड होता है गोश्त में वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसमें नमक डालूँगी आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच और हल्दी चौथाई खाने का चम्मच डाली है। तो ये तमाम मसाले इसमें डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं अच्छे से कलर के लिए इसमें देगी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने आधा खाने का चम्मच। तो इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने मसालों को मिक्स करना है गोश्त के साथ और मिक्स करने के बाद आप इसको थोड़ा सा इसके साथ भूनेंगे। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास देखें 3 अदद टमाटर हैं जिनकी स्किन को मैंने रिमूव कर लिया है, ये मैंने डाल दिए। दरमियाने साइज़ के टमाटर थे 3। तो इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। इतना पानी शामिल कीजिए कि गोश्त गल जाए। तो यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल के मैं इसको कवर करूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है और गोश्त जो है वो हमारा तकरीबन गल चुका है। तो अब इसकी आपने भुनाई करनी है। तो इससे पहले हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो आलू आपने थोड़े बड़े साइज़ के कट करके डालने हैं। तो जब आप देखें कि गोश्त के अंदर थोड़ा सा पानी रह गया है तो आलू शामिल कर दें और आलू शामिल करके इसको अच्छी तरीके से आपने भून लेना है। इतना भूनिए कि ऑयल जो है इसकी सरफेस पर आ जाए। ये देखें ये भुन चुका है यहाँ पर। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, जितनी हमें ग्रेवी बनानी होगी उस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। तो मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और उसके बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि आलू कच्चे हैं, आलूओं को भी अभी हमें गलाना है। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो वैसी ग्रेवी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है, उसको कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें 10 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है अभी से इसमें से। तो अब इसमें मैंने आखिर में डालनी है ग्रीन चिलीज़, जिससे इसका मज़ा और दोबाला हो जाएगा। और साथ में डालेंगे हरे धनिया और हरी मिर्च की खुशबू आलू गोश्त के सालन में बहुत ही मज़ेदार लगती है और इसकी लुक भी खूबसूरत हो जाती है। तो इसको डाल के आपने 2 मिनट तक पकाना है ताकि इन दोनों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह सालन में निकल जाए। और लास्ट में डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच और इसको कर लेंगे मिक्स। तो देखें इसको मैंने डाल के 1 से 2 मिनट पका लिया है। अब आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ये आप जो ग्रेवी है इसको चेक कर लीजिएगा, जैसी आपको पसंद हो। थिक अगर आप खाना चाहते हैं या फिर आपको पतली ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये बिल्कुल रेडी है, इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें लजीज़ सा सालन हमारा कितना मज़ेदार लग रहा है, बहुत लजीज़ सालन बना है। तो घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।